ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 12 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 2, पीपल्स पार्टी 2, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और BNP को एक सीट मिली। बाजौड़ में तहरीक इंसाफ की शिकस्त को अपसेट करार दिया जा रहा है। नून लीग ने वजीराबाद की सूबाई सीट PTI से छीन कर अपने नाम कर ली। फरवरी के आम इंतखाबात के बाद गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशस्तों पर इंतखाबात हुए। तहम इन ज़िमनी इंतखाबात में कोई बड़े अपसेट देखने में नहीं आए। जैसे जुलाई 2018 के आम इंतखाबात के बाद अक्टूबर 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा। PTI इमरान खान की लाहौर और बन्नू की जीती हुई 2 नशस्तें हार गई। तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर 3 नशस्तों का नुकसान हुआ, जबकि मुस्लिम लीग नून की 3 और MMA की 1 नशस्त बढ़ गई। NA 131 लाहौर से ख्वाजा साद रफीक और NA 35 बन्नू से MMA के जाहिद अकरम जीत गए थे। दोनों नशस्तें उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने खाली की थी। इसी तरह मई 2013 के बाद उसी साल अगस्त में कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बलियों की 26 नशस्तों पर मुल्की तारीख के सबसे बड़े ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। उन ज़िमनी इंतखाबात में बड़े अपसेट हुए। जैसे इमरान खान ने आम इंतखाबात में पेशावर और मियाँ वाली से जो नशस्तें जीती, ज़िमनी इंतखाबात में PTI को उन सीटों पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नून लीग राजनपुर में शहबाज शरीफ की जीती हुई नशस्त हार गई थी। यूँ इस एतबार से देखा जाए तो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कोई बड़े अपसेट देखने में नहीं आए। ज़िमनी इंतखाबात को आम इंतखाबात की तरह पूरे मुल्क की सियासी सोच का अक्कास तो करार नहीं दिया जा सकता, मगर सियासी माहौल की मॉनिटरिंग में बहरहाल ज़िमनी इंतखाबात का एक अहम किरदार होता है। यही वजह है कि PTI दौर में होने वाले अक्सर ज़िमनी इंतखाबात पर PTI मुखालिफ जमातें कामयाब हुईं, जबकि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद होने वाले अक्सर ज़िमनी इंतखाबात में PTI कामयाब होती रही। और अब हालिया ज़िमनी इंतखाबात में किसी बड़े अपसेट के ना होने से क्या ये कहा जा सकता है कि 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात 8 फरवरी के ही आम इंतखाबात के सियासी रुझान का ही अक्कास है? इसी पर पैनल की राय जानेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और अबसार आलम। प्रोग्राम का सवाल आप सभी से। 2013-2018 के ज़िमनी इंतखाबात बड़े सियासी अपसेट, 2024 के ज़िमनी इंतखाबात कोई बड़ा सियासी अपसेट नहीं। क्या ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने आम इंतखाबात पर अपनी मोहर सब्त कर दी? हसन निसार साहब, आम इंतखाबात के बाद बहुत से सवालात, बहुत से एतराज़ात और बहुत सी बातें अब तक जारी रही हैं। अब जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं, क्या कहा जा सकता है कि कंटिन्यूटी हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज की? किस चीज़ की कंटिन्यूटी? नशिस्तों के एतबार से। डेमोक्रेसी की या मैनिपुलेशन? जिसको जो नशिस्तों को मारें गोली। अच्छा, किस चीज़ की कंटिन्यूटी? लेकिन खैर इसको छोड़ें। आपने बताया 12 सीटें जीती हैं इन्होंने जी। नून लीग ने 12 जीती हैं। जी जी जी। अच्छा, हाँ, एक बोली है 12वीं बरसी खटन गया ते खट के ले आया सीटा, मैं भी रज के ढीठ हाँ। अच्छा, देखो बात सुनो, ये तो इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। मैंने अपने YouTube पे भी कहा था कि यार सूरत हाल ये है, नताइज का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, कोई सवाल था, हमारे व्यूअर्स भेजते हैं, मैं उनके जवाब देता हूँ। अच्छा, और ये जो सूरत हाल है मेरे लिए कतअन गैर मुतवक्को नहीं है। कैंपस की नहर के गदले पानी में गुज़श्ता 1.5-2 महीनों से मैं देख रहा हूँ खालिस दूध बह रहा है। हर मोटर बाइक पे रोड है। जराइम का ख़त्मा हो चुका है, वो आप जानती हैं। बेरोज़गारी धड़ाधड़ ख़त्म हो रही है। हर बच्चा माशाल्लाह स्कूल पहुंच गया है। प्रोटोकॉल की लानत, इस नजासत से लोगों की जान छूट गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर आइडियल है, आप सब जानते हैं। नून लीग ना जीती तो क्या, सदाओं, मुकदमों, पेशियों वगैरह में मसरूफ़ और मुब्तला वेली PTI जीतती। तो आई एग्री विद यू, माशाल्लाह, मुबारक हो। नहीं, क्या ये मामला किसी जमात तक है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, या हमारे यहाँ हर जीतने वाला कहता है कि अवाम का एतमाद है और हारने वाला कहता है कि धांधली हो गई? वो कोई भी हो यार, पता आपको भी है, पता मुझे भी है। अच्छा, टाइम तो आप भी जाया कर रहे हो, आप भी मर्जी का ही जवाब देना चाहते हैं फिर? पूरे शहर को पता है। अच्छा, नहीं, वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। आप तो ऐसे ही यमले से बन के पूछ रहे हो जैसे पता ही कक नहीं। सच अ ब्रिलियंट एंकर, और पोज आप ऐसे कर रही हैं जैसे रोटी को चोची कहती हैं। और देखो बात सुनो, अवाम ने तो जवाब दिया है ना कि वो वही खड़े थे। हर
बात सुनो, हर चौक में रोटियों के कुतुब मीनार खड़े हैं। तो ऐसे हालात में और मतलब ऐलान देखो, मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो 600 से 800 तक का जोड़ा पहनती। मतलब और आपने और क्या, साढ़े पंजाबी जी कहते भी और तू अंब लेना है, तो बस जवाब दे दिया। चलें ठीक है। शहजाद साहब, पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करके आम इंतखाबात के बाद जो धांधली का बयानिया बना रहे हैं, क्योंकि बयानिया बनाने में एज है, खैर कोई और बात हो ना हो, मजबूत बना सकती थी। पंजाब में वजीराबाद की सीट भी गई और बाजौड़ में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वहाँ पे वो सीट ले गए। पीटीआई के लिए बड़ा अपसेट रहा, क्योंकि वहाँ पे खुद जमात के अंदर भी बाजौड़ वाले मामले में इख्तलाफ रहा। क्या पीटीआई का बयानिया मजीद पिट गया है, या आप समझते हैं कि जो वो बयानिया बना रहे थे, जो एक एंगल से हसन साहब बात कर रहे हैं, उस बयानिए को उनके तकवीयत मिली है? वैसे आयशा कमाल है, आप भी बयानियों के ऊपर जाती हैं, मुझे हैरत है। बयानिया तो यहाँ पे एक पुट्टो तो एक बयानिया पड़ा हुआ है, बयानियों के ऊपर कौन जाता है? आप हकायक को क्यों नहीं देखती? हमारी अपनी आंखें कान सब फिलहाल खुले हुए हैं, बंद नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हमें खुद भी कोई अंदाजा लगाना चाहिए। बयानियों के पीछे गए तो फिर तो हम बिल्कुल पता नहीं पागल हो जाएंगे ट्रकों की बत्तों के। देखिए पिछले 2 दिन की सबसे बड़ी जो खबर है ना, वो ये नहीं है कि पता नहीं कौन जीता और कौन सा इलेक्शन हुआ, मुझे तो पता भी नहीं कौन सा इलेक्शन हुआ। वो ये है कि ईरानी सदर पाकिस्तान आए हैं। और हैरत है कि आपने फिर 8 फरवरी के इलेक्शनों की कहानी छेड़ दी। 8 फरवरी को इलेक्शन तो हो चुके, तो अब आप कौन से इलेक्शन सर उस पर तफसीली बात करेंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट है, हमने बिल्कुल उसको भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी वो कंटिन्यूटी में है, वो कंक्लूड हो जाए तो वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है यकीनी तौर पर। लेकिन कल एक इंतखाब हुआ है ज़िमनी 21 नशस्तों पर, और 8 फरवरी के इंतखाब से हमारा सियासी माहौल आगे बढ़ नहीं रहा है। वो अब जाहिर बात है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि जो भी कह रहे थे कि मोहर सख्त नहीं हो गई कल के नताइज के बाद, ये एग्जैक्टली बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए असल में मोहर सब्त तो 8 फरवरी को ही हो गई थी, और उसके बाद अगर कोई कसर रह गई थी तो वो पीपी 32 के ऊपर ने लगा दी। पीपी 32 आपको पता है ना कि मूसा लाई और परवेज लाई का मुकाबला था। तो ये बदअकलों को अगर ये थोड़ी सी समझ होती तो वो कहते हैं यार परवेज लाई को यहां से जितवा दो, बाकी सब जगह ठीक है। कम से कम जो इस साथ को जैसे दिन को रात दिखाना, रात को दिन दिखाना, ये अब मूसा लाई जो पहली को नवारिद है भतीजा उसका, उसको आपने उठा के तो ये बना दिया यार, उसको परवेज लाई बेचारे को किधर से किधर आपने गर्क कर दिया। तो थोड़ा बहुत तो कोई बैलेंस रखना चाहिए था ना। तो मेरा ख्याल है मोहर लगी तो पीपी 32 से लगी, यानी मैंने तो कोई फॉलो नहीं किया, ना मैंने देखा कि कौन की वोटिंग कर रहा है, किस तरह के इलेक्शन। ये रिजल्ट ही, नतीजा ही आपके लिए काफी है, आपकी जिसे कहते हैं ना, तो ये पानी में मदानी है। आते हैं मेन चीज की तरफ। मुझे बताइए कि इस वक्त पीएमएलएन या हुकूमती पार्टियों की 2/3 मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली के अंदर। अब उनसे और हमें आप सबको मिलकर सवाल पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि यार ये 2/3 मेजॉरिटी का अब आपने करना क्या है? इसको रिड़कना है, इसमें से मक्खन निकालना है, इसको इसके साथ स्टापू खेलना है, क्या करना है इसके साथ? 2/3 मेजॉरिटी का कुछ करना ही है ना। मिल तो गई, मुबारक भी दे दी, बड़ा कमाल का काम हो गया। आवड़ता कुछ करना भी तो है ना भैया दे नाल। सो ये हमें पता है कि हमने क्या करना है। अच्छा पहली बात, कोई टैक्स, अच्छा कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी वहां चाहिए जब लेजिस्लेशन करनी होती है। तो क्या हमें पता है कि हमने ये परवेज रशीद साहब को चाहिए, परवेज रशीद साहब को, ये मैं किसी और को इसकी इल्जाम नहीं देता, परवेज रशीद साहब को चाहिए और मरियम औरंगजेब साहबा को कि बैठ के सारे ये फैसला करें कि हम 2/3 मेजॉरिटी तक करिए की ऐसी, व्हाट शुड वी डू विद दिस। उसकी वजह ये है कोई टैक्सेस लगाने हैं, कोई महसूलात बढ़ानी है, कोई ये तो पता है कि 12 अरब हमारे पास आ जाएगा, 1200 अरब आ जाएगा हमारे पास एनएफसी के अंदर। अब वो 1200 अरब का ही कोई प्लान बना ले, ये कहें जी कि हमने ये हमारी प्रायोरिटीज रखी हुई हैं, इन 1200 अरब जो आएगा हमारा एनएफसी के साथ, उसके साथ हम ये काम करेंगे। कुछ चीजें हो सकेंगी, कुछ नहीं हो सकेंगी, लेकिन एक नक्शा तो उभरेगा ना पंजाब का। गुजरात जो हमारे साथ मुल्क है भारत, उसका जो था ना वजीर आला नरेंद्र मोदी, ये उस वक्त वजीर आला था जब वहां पर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसने उन चंद सालों में 5, 7, 10 साल जितना इसको टाइम मिला, कमाल कर दिया। इंडिपेंडेंटली इसने कहा कि मैं अपने सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाऊंगा। उसने बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट किया, पॉलिसीज चेंज की, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया। चीन के इसने 4 दौरे किए उस दौरे के, जिसके अंदर के
सुपर ट्रीटमेंट इसको दी गई और चीनी इन्वेस्टर्स को लेके आया गुजरात में, मैं तुम लोगों को सब चीजें प्रोवाइड करूंगा, बिजली अच्छी होगी, इनपुट्स की कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन मैं करने दूंगा, तुम वगैरह वगैरह। कोई ना कोई इंसेंटिव्स आप देते हैं जबकि आप अपने सूबे की शक्ल बदलना चाहते हैं। हम अपनी शक्लें तो रोज देखते ही हैं, लेकिन सूबे की शक्ल कब बदलेगी ये देखने की बात। और सूबे की शक्ल कैसे बदलेगी? तो 2/3 मेजॉरिटी जो मिल गई, अब वो 8 फरवरी को मिली या कल मिली, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें इससे गर्ज है कि उस 2/3 मेजॉरिटी का अब हम करेंगे क्या। शहजाद साहब, आपने बार बार जिक्र किया कि उस 2/3 का क्या करेंगे। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। पिछले 2 महीने की हुकूमत देखते हुए जिस तरह सीएम मरियम नवाज लेके चल रही है, आपको लग रहा है कि क्लैरिटी है कि उन्हें करना क्या है, या अभी आप भी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने 2/3 के साथ करना क्या है? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो समझ रहा हूं कि पहली बात है कि मैं तो हुकूमत में नहीं हूं, मुझे ले जाए हुकूमत में, मैं अपना रास्ता आपको बता दूंगा। मैं अब फ्री एडवाइस देने के चक्कर से बाहर निकल चुका हूं। इन सबको, इतने बड़े लोग हैं, वजीर आला बने हुए हैं, इनको समझ होनी चाहिए कि इन्होंने करना क्या, आए क्यों है यहाँ पे, ये क्यों वजीर आला बने हैं। और यही सवाल सिंध में भी होता है, यही सवाल आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी, किस प्लान के साथ आए हो। सबसे बड़ा फेलियर इमरान खान का ये था, वो आके बैठ गया, उसके पास प्लान ही कोई नहीं था। उसने कहा है शायद असद उमर लेके आएगा, असद उमर को भी पता नहीं था कि क्या करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम लोग जो वोटों के ऊपर तो बड़े कमाल दिखाते हैं और सीटें लेके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद 21 हो या 12 हो या 270 हो, वो लेके आ जाते, इनको ये नहीं पता। अब इसके बाद चलो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारी असेंबलीज को अंदाजा है कि किस तरीके पे लेके चलना है। ये सूबे क्या कर रहे हैं, इतनी सारी NFC अवार्ड लेके और सारा ये सब कुछ लेके और इतनी मेजॉरिटियां लेके, व्हाई डोंट दे हैव अ प्लान इन प्लेस? ठीक हो, पता तो मुझे है कि क्या, मेरे हिसाब से अगर मैं हूं तो मैं क्या करूं, लेकिन कम से कम ये भी तो अपना दिमाग लगाएं, मेरी थोड़ी सुननी है इन्होंने। ठीक हो गया। तो ये बड़ा सवाल है, उसके ऊपर जरा फोकस कर दें के अंदर।